राधे राधे, जय माता दी। हमें कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कहानियों को सिर्फ कहानियाँ न समझें, कहानियों को एक मोटिवेशन समझें कि ये हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर आता है अगर हमने कुछ सीखा है तो जीवन में अगर कुछ हमने सीखा है तो उसको धारण भी करें और उस पर अमल भी करें, क्योंकि अगर सिर्फ सुन लिया तो सुनने से काम नहीं होता है, हमें उसको धारण भी करना ज़रूरी है और अपने जीवन में अप्लाई भी करना ज़रूरी है। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य की कहानी बहुत ही सुंदर है। वो भी विश्वास पे ही है कि अगर इंसान का विश्वास अटूट हो तो वो कैसे सही होता है। और पहले भी हमने कहानियों में सुना है, ग्रंथों में भी है कि भगवान को अगर पाया है तो विश्वास से ही पाया है। पत्थर में भी अगर भगवान को विश्वास किया है कि इसमें है तो उसमें भी प्रकट हुए हैं। और एक श्वान में भी अगर विश्वास किया है कि इसमें भगवान है तो उसमें भी भगवान को पाया है। प्रहलाद ने खंबे में भगवान को पाया है। क्यों? क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था। और मुझे लगता है कि ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती हैं, ये कहानियाँ हमें विश्वास दिलाने के लिए होती हैं कि किसी पे भी, हम इंसान पे भी अगर विश्वास ना करें तो रिश्ते नहीं चलते हैं। सब जानते हैं रिश्ते की नींव चाहे भगवान से हो या इंसान से हो, रिश्ते की नींव ही हमारी जो होती है वो विश्वास से ही होती है। अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है, अगर विश्वास है तो रिश्ता अटूट है। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की कहानी। गुरुजी अपने शिष्यों को जो भी आदेश देते थे उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो कभी मना नहीं करता था। वो हर आज्ञा का पालन करता था और दिल से करता था। कभी उसके दिमाग में ये आया ही नहीं है कि ये गलत भी हो सकता है, और गलत गुरुजी क्यों बोलेंगे। बस गुरुजी ने बोला और उसने किया। तो सारे शिष्य जो और भी थे, जो कई ऐसे भी थे जो नहीं हर बात को फॉलो करते थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो पागल है बिल्कुल, जो गुरुजी बोल देते हैं वही करने लग जाता है, अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है कि सही भी है कि नहीं, एक बार सोचे तो सही। लेकिन उसको किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे तो वही अच्छा लगता था जो उसके गुरुजी बोलते थे। ऐसे ही एक दिन गुरुजी बोले, बेटा जाओ कुएं में कूद जाओ, जबकि गुरुजी को भी पता था कि इसको तैरना नहीं आता है और वो खुद भी जानता था कि मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन उसने एक बार भी ये बात नहीं सोची। वो गया और जाके कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिरा है तो सारे बच्चे हैरान थे, क्योंकि सब बच्चे जानते थे कि इसको तैरना नहीं आता है। और बच्चों ने जाके कुएं में देखा कि क्या हाल हो रहा होगा उसका, लेकिन गुरुजी नहीं गए। काफ़ी समय बाद, जब काफ़ी समय हो गया, तब गुरुजी वहाँ गए तो सारे बच्चे खड़े हुए थे, लेकिन एफर्ट्स किसी ने नहीं किया कि उसको निकालना है, कि उससे कुछ पूछना है, या कुछ भी ऐसा नहीं किया। गुरुजी आए, बोले बेटा कैसे हो। उसकी आवाज़ में एक अलग खनक थी, एक उत्साह था आवाज़ में। होता है ना, जब आप खुश होते हो तो आवाज़ से पता चल जाता है, आप परेशान होते हो तो आवाज़ से पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी का फेस देखना पड़े। और गुरु शिष्य का तो नाता ही भगवान और भक्त का होता है। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कैसे हो। तो बोला कि गुरुजी मैं बहुत अच्छा हूँ। सारे बच्चे हैरान, ये तो कह रहा बहुत अच्छा हूँ। कुएं के अंदर, पानी के अंदर जिसको तैरना ना आता हो वो ऐसे बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बोले बेटा वहाँ क्या हो रहा है। बोला, गुरुजी यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए भगवान ने हमें गोद में उठा रखा है। पानी के अंदर तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे तो पानी के ऊपर भगवान ने कर रखा है। इतना सुनना था
कि जो और शिष्य थे उन्हें लगा कि हम लोग कितने गलत थे, गुरु जी की बात ना मान के हम लोगों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी करनी पे पछतावा हुआ। इस कहानी का सीधा सा अर्थ है कि अगर अपने से बड़ों के, चाहे माता पिता हों, गुरु हों, या कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति हमें कुछ अच्छी शिक्षा देता है तो उसको मान लेनी चाहिए। फिर उस जगह हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, और गलत बात अगर कोई भी बोलता है तो उसको नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर हम मानते रहे, पहले तो हम गलतियों से, पहले तो हम मजबूरियों से उस चीज़ को मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों की फिर हमें आदत हो जाएगी। शुरुआत में हमें मजबूरी होगी, लेकिन वो फिर हमारे जीवन में एक हिस्सा बन जाएगा मजबूरी का। तो अगर सही है तो किसी की भी बात मानो, अगर गलत है तो किसी की भी बात मत मानो। और सही बात मान के आगे बढ़ोगे तो जीवन में हो या विचारों में हो, कुछ ना कुछ तरक्की और कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को ज़रूर मिलेगा जो कभी सोचा भी ना हो। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाएगा कि हमने सामने वाले की बात को माना है, समझा है, धारण किया है जीवन में। सिर्फ मानना ही एक कार्य नहीं है, इसको जीवन में भी धारण करना पड़ता है, इसको अपने व्यक्तित्व में भी ढालना पड़ता है, और इसको हम बताएं इससे अच्छा कि सामने वाला बताए कि हाँ तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, तो अच्छा लगता है। अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि हमने क्या किया है, लेकिन अगर किसी को समझाना है अपने थ्रू तो बता सकते हैं कि हाँ हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन आया है, हमने भी ऐसा किया है, हमने भी विश्वास किया है, हमने भी अपने आदरणीय लोगों की बात को माना और समझा है, तो आज हम यहाँ तक हैं। तो मुझे लगता है कि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं, धारण करने के लिए होती हैं। इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। विश्वास करो तो भगवान पत्थर में भी हैं, और विश्वास ना करो तो कहीं पे भी नहीं है, भगवान में भी नहीं है। तो सबसे जो ज़रूरी है वो सिर्फ विश्वास है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। राधे राधे।